तो सर आज का सवाल ये है कि मैं 21 वर्षीय हूँ, क्या मुझे शेयर मार्केट में निवेश करना चाहिए, और अगर निवेश करना चाहिए प्लीज़ गाइड करें। तो सवाल का जवाब में मैं यही कहना चाहूँगा कि ऑफ कोर्स आप शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। इवन ये भी बोलेंगे कि आप एक सही वक्त में ये निर्णय लिए हैं, ये डिसीजन लिए हैं, जिसका अवसर बहुत इंसान खो चुके रहते हैं, यानी कि जिसका अवसर बहुत आदमी नहीं ले पाते हैं। इवन इस लिस्ट में हम भी शामिल हैं। मैं भी 21 वर्ष का जब हुआ करता था तब एज का जो मतलब डिसीजन मैं नहीं ले पाया था कि मुझे शेयर मार्केट में निवेश करना चाहिए बोल के, उस लिस्ट में मेरा भी नाम है। तो आज इसी जो क्वेश्चन इसी के ऊपर आज टोटल वीडियो रहेगा। दोस्तों बताना चाहूँगा कि आज का जो पूरा वीडियो जाएगा इसमें टोटली मेरा एक्सपीरियंस जो लाइफ के ऊपर रहा है, इसी के बारे में जितने पॉइंट्स रहेंगे उसमें मैं पुट करूँगा, आप लोगों के सामने रखूँगा। नीट एंड क्लीन रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अगर कुछ पॉइंट्स छूट जाएँ तो पहले आप लोगों को क्लियर कर देना चाहूँगा कि आप पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके, लेकिन जितने भी पॉइंट्स मैं यहाँ पर चर्चा करूँगा वो टोटली मेरा लाइफ के ऊपर, मेरा एक्सपीरियंस के ऊपर वो डिपेंडेंट रहेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि मेरे वीडियोज़ के ऊपर अच्छा खासा रेस्पॉन्स आप लोगों को मिल रहा है, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स। लाइक्स मिल रहे हैं, कमेंट्स मिल रहे हैं और सब्सक्राइबर गेन हो रहा है, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं, ज्ञान का पिटारा को खोलते हैं। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि गाड़ी अगर चलाने जा रहे हैं हम लोग, तो पहले हम लोग को ये जान लेना चाहिए, मतलब अगर बाइक चलाने जा रहे हैं कि स्कूटी चलाने जा रहे हैं तो पहले हम लोग को हेलमेट पहन लेना चाहिए। उसके बाद ही हम लोगों को मतलब आगे बढ़ना चाहिए। गाड़ी चलाने के लिए आगे का जो चीज़ें हैं उसको सीखना चाहिए कि कैसे स्टीयरिंग लगाते हैं, कैसे हम ब्रेक लगाएंगे, वो सब बाद में जानेंगे, लेकिन पहले हम लोग को हेलमेट पहन लेना चाहिए। तो पहले आपका पॉइंट आपके सामने रखा हुआ है कि डोंट ऑफ स्टॉक्स मार्केट इन्वेस्टिंग, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। तो पहला पॉइंट रहेगा आप लोगों के सामने ये कि पेनी स्टॉक्स एंड इंट्राडे। तो पहला चीज़ पेनी स्टॉक्स है, बचना क्या है, आप लोगों को पेनी स्टॉक से बचना है। बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस अवेलेबल आप लोगों को हो जाएंगे कि ये सोया हुआ शेर है, ये जागेगा तो चीर फाड़ देगा। सच में चीर फाड़ देगा, वो तो बता ही रहे हैं, चीर फाड़ देगा। किसको चीर फाड़ेगा? आपको चीर फाड़ देगा। और भी बहुत सारे वीडियोज का थंबनेल आप चेक करिएगा तो लिखा रहता है कि ये हम लोगों का जो शेयर है ये आप लोगों को कौड़ी का भाव में मिल रहा है, कौड़ी का भाव में मिल रहा है, ये आपको करोड़पति बना देगा। कौड़ी का भाव में अगर मिल रहा है वो कैसे करोड़पति बना सकता है? नहीं बना सकता ना। तो पेनी स्टॉक से आप लोगों को बचना है। सेकंड पॉइंट हो जाता है इंट्राडे, यानी कि जो डेली का मूल भाव खरीदना और डेली बेच देना, उसको हम लोग इंट्राडे कहते हैं। उससे आपको बचना है, क्योंकि अब एज 21 साल का आप अगर हैं तो आपको पता है कि इंट्राडे में बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है। बहुत लोग करते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस का ज़रूरत होता है, बहुत सारा मार्केट के नॉलेज का ज़रूरत पड़ता है, जो कि एज 21 ईयर्स बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं तो उतना आप लोगों के पास नहीं होगा। तो आपको इंट्राडे और पेनी स्टॉक से बचना है। दूसरा हो गया डोंट टेक इन्वेस्टिंग एज गैम्बलिंग, यानी कि एग्जाम्पल के साथ समझाने का कोशिश करेंगे कि जैसे आप सोचिए एक पौधा लगाए, उसके चारों तरफ घेरा लगाए ताकि कोई भी जानवर, कोई भी गाय बछड़ा उसको खा ना पाए, और उसमें आपने खाद डाले, उसको बड़ा किया, उसके बाद फल आया तो अब उसको आप आनंद लिए। ये हो जाता है इन्वेस्टिंग। इसमें आपने इन्वेस्टिंग किया, आपने वैल्यू इन्वेस्टिंग किया, उसमें आपने टाइम दिया, उसका आपने केयर किया, उसके बाद आपको उससे फल मिला। और गैम्बलिंग क्या हो जाता है? उसका ठीक उल्टा, ठीक है ना, कि आपने एक पेड़ लगाया, एक छोटा सा चारा लगाया, पौधा लगाया, और आप 5 साल के लिए उसे भूल गए, आप कहीं चल गए और आपने कहा कि 5 साल बाद आएंगे हम, आके इसका आनंद लेंगे फल का। तो इसका क्या ज़रूरी है, क्या गारंटी है कि आप आएंगे उस टाइम वो पेड़ या फिर वो चारा पेड़ बना होगा? हो सकता है वो चारा होते टाइम उसी टाइम उसको कोई गाय या बछड़ा खा गया होगा। तो इन्वेस्टिंग को बिल्कुल भी गैम्बलिंग ना लें। जुआ, सट्टा बाज़ार बिल्कुल भी ना लें कि सट्टा बाज़ार है तो सट्टा लगाएंगे और लक में जो होगा देखा जाएगा। इस सब बातों से बचें, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है आपको। तीसरा पॉइंट हो जाता है कि नेवर इन्वेस्ट इन फ्री टिप्स एंड एडवाइस, यानी कि कहीं से भी अगर फ्रीली आपको एडवाइस मिल रहा है, कोई टेलीग्राम चैनल हो गया, कोई यूट्यूब चैनल हो गया, जो कि आपको रास्ता बिगाड़ रहे हैं, आपको इन्वेस्ट करने के लिए उल्टा पुल्टा शेयर सजेस्ट कर रहे हैं, उस सब से बचना है आपको। उस सब से बिल्कुल भी मतलब फ्रीली एडवाइस आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। अपना ओन जो रिसर्च होता है हमेशा इसको रखना है सामने। हम अपना ओन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, तो आपको ओन अपना जो फंडामेंटल एनालिसिस रहता है, क्यों नहीं कर रहे हैं आप, इसको करना है। चौथा पॉइंट हो जाता है हैव डिसिप्लिन एंड फॉलो प्लान एंड स्ट्रेटेजी। इसका मतलब यही है कि जब कोई एक शेयर में आप सोचिए कि आपने एक शेयर का चयन किया, आपने एक शेयर को चुना, उसमें आप इन्वेस्टिंग किए, उसके बाद आपको कुछ प्रॉफिट्स मिलने लगा, अच्छा खासा 7 दिन के अंदर लगाए तो आपको 10% 15% हो गया, तो आपने क्या किया, आपने आपा खो देते हैं। आपा खो के क्या करते हैं कि उसमें और ज़्यादा पैसा लगा देते हैं। नहीं, उसका एक प्लान बनाना है, एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है, एक स्ट्रेटेजी बनाना है कि मुझे इस शेयर में इतना पैसा इन्वेस्ट करना है, इसके बाद हमें इसमें क्लोज कर देंगे, उसके बाद हम किसी और शेयर में इन्वेस्ट करेंगे।
तो ये जो 4 चीज़ें था, ये मूल बातें था। इसके ऊपर मतलब अगर जाएंगे तो इसी से ही 4 और भी बहुत सारी बातें निकल के आ जाता है। तो ये मेन 4 चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप स्टॉक मार्केट से अलविदा कहना नहीं पड़ेगा, आप टिक सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम तक आप टिक सकते हैं ना। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग की क्या चीज़ें हैं जो हमें करना चाहिए। वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी तो इसके लिए आपको धैर्य के साथ देखना पड़ेगा। तो हमें अब क्या करना चाहिए एज ए 20 ईयर्स एज, तो इन्वेस्ट ओनली योर सरप्लस फंड्स, यानी कि जो एक्स्ट्रा फंड्स है। एज ए 21 ईयर्स मुझे पता है कि आप लोगों के पास बहुत सारे फंड्स नहीं रहते हैं, बहुत सारे पैसे नहीं होते हैं। तो आपको क्या करना है कि मतलब जो ज़रूरी पैसे हैं, जैसे कि आपका ट्यूशन का फीस हो गया, कॉलेज का फीस हो गया, ऐसे जो पैसे हैं जो कभी भी ज़रूरत पड़ सकता है, उसको इन्वेस्टिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि आप इन्वेस्ट कर दोगे, मार्केट सोचो कि आप 1 महीना के लिए इन्वेस्ट कर दिए, उसके बाद अचानक से मार्केट गिर गया, आपका पैसा फंस गया, आप वहाँ से निकाल नहीं पा रहे हो, तो आपको कहीं से उधार लेना पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इन्वेस्ट वही करना है जो पैसा आपके पास फंड मतलब जिसके लिए आप 5 साल 3 साल 4 साल आप रुक सकते हैं। तो आपके पास फंड्स आ गए, पैसे आ गए। सेकंड चीज़ क्या करना है हम लोगों को, सेकंड चीज़ करना है कि एनालिसिस करना है, अपने से करना है। स्क्रीनर अवेलेबल है, फिनोलॉजी अवेलेबल है, बहुत सारे साइट्स अवेलेबल है, गूगल का ज़माना है, आप जाइए नेट में सर्च करिए। तो रिसर्च में हम लोग को 3 चीज़ें जो मेन बात है, बिजनेस मॉडल को पहले समझना है। सोचिए कि बिजनेस मॉडल यानी कि आपको ये केमिकल सेक्टर को चुन रहे हैं, तो केमिकल सेक्टर में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो आपको केमिकल सेक्टर में पूरा जानना है, उस बिजनेस मॉडल कैसे चलता है, किन किन देशों में इनका माल बेचता है, इसका मतलब मैनेजमेंट क्या है, इसको कौन कौन आदमी चलाते हैं, उसके ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा है। इस सब चीज़ों को आपको डीप डाइव करना है, यानी कि अंदर तक घुसना है, अंदर तक जाके उसके बारे में जितना हो पाए खोदा खोदी करके आपको उसका नॉलेज निकाल के लाना है कि बिजनेस कैसे चल रहा है। सेकंड हो गया फंडामेंटल, यानी कि फंडामेंटल एनालिसिस करना है आपको। पी रेशियो, ईपीएस, आपको मार्केट कैप, आपको ईपीएस तो बोल चुके हैं, आरओसी, आरओई, ये सब चेक करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में आगे जाके हम कभी डिटेल्स में वीडियो बनाएंगे कि कौन कौन से डाटा हैं जो कि मेनली आपको मतलब हेडलाइंस में रख के चलना है। और मैनेजमेंट, चौथा हो गया मैनेजमेंट सर, कि मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो बिजनेस को चलाते हैं ना, उन लोगों का अगर पॉइंट्स ऑफ व्यू, उन लोगों का अगर विजन बहुत अच्छा रहता है तो बिजनेस लंबा चलता है, उसमें हम लोग भरोसा कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ों को आप एनालिसिस करेंगे तब ये 3 चीज़ों को जानना है। चौथा पॉइंट में हो जाता है कि ये मैं अपने से ऐड किया हूँ जो कि मैं उस टाइम में नहीं कर पाया, तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा। इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप एंड मिड कैप कंपनी, टेक हाई रिस्क इफ़ यू कैन, यानी कि आप अगर 21 साल का हैं तो आप लोगों को एक चीज़ पता हो कि आपके ऊपर जो है बहुत सारे लोड, बहुत सारे प्रेशर नहीं होगा, बहुत सारी फैमिली प्रेशर नहीं होगा, आपके कंधे पे मतलब बहुत सारा लोड नहीं होगा। तो आप क्या कर सकते हैं ना, हाईली रिस्क ले सकते हैं, अच्छा खासा रिस्क ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि जितना हो पाए स्मॉल कैप कंपनी को चुनना है, मिड कैप कंपनी को चुनना है, जिसमें हाईली पोटेंशियल ग्रोथ होने का चांसेस रहता है, लेकिन पेनी स्टॉक नहीं चुनना है। आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को चुनना है जो कि आगे आने वाला समय में अच्छा खासा ग्रोथ आपको दे पाए, अच्छा खासा रिटर्न आपको दे पाए। इसके लिए थोड़ा मेहनत लगेगा, लेकिन मेहनत करेंगे तो आपको जरूर गिफ्ट में, रिटर्न में आप लोगों को अच्छा खासा रिवॉर्ड भी मिलेगा, ठीक है ना। तो इसको आपको जितना हो पाए थोड़ा सा रिस्क टेकिंग करना है, क्योंकि आप 21 साल का हैं, आपके पास 30 साल 28 साल तक आप शादी करेंगे, तब तक के लिए आप फ्री हैं। जितना हो पाए आप स्मॉल कैप मिड कैप में अच्छा कंपनी में आप निवेश करिए, आपको अच्छा खासा एक रिटर्न देखने को मिलेगा। आफ्टर 30, उसके बाद 30 हो गया तो उसके बाद आप लॉन्ग टर्म में मतलब मार्केट कैप के हिसाब से आप उसको बढ़ा सकते हैं कि मैं मिड कैप में करूँगा, लार्ज कैप में करूँगा, तब चेंज कर सकते हैं। लेकिन 21 तक है अगर आप हैं तो अभी आप स्मॉल कैप और मिड कैप को ही चुनिए मेरे हिसाब से, ओके। चौथा और मेन पॉइंट हो गया कि कलेक्ट नॉलेज ऑफ शेयर मार्केट, यानी कि जितना हो पा रहा, आप हो सकता है कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, अच्छे अच्छे नॉलेज बांट रहे हैं, मेरे यूट्यूब चैनल है, आप जितना हो पा रहा है नॉलेज लीजिए शेयर मार्केट का, क्योंकि आप बहुत कम उम्र में हैं, आपका एक सुनहरा मौका है। जितना हो पा रहा आप सीख लीजिए, जितना हो पा रहा 1 साल 2 साल 2.5 साल 3 साल 25 साल तक आप मास्टर बन जाइए, ताकि आपको किसी की चीज़ का मतलब बाहरी चीज़ों का आपका एक्सेप्ट करना ना पड़े, बाहरी चीज़ों जिस किसी और का जरूरत ना पड़े, टिप्स ना लेना पड़े, ठीक है ना। जितना ऊपर नॉलेज बढ़ाए, इसके लिए मेन चीज़ एक हो जाता है कि किताब पढ़ना है आपको। किताब में मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, कहते हैं ना कि शिक्षा एक ऐसा मतलब ये है टूल्स है, इसका शिक्षा एक ऐसा शेरनी है, इसका दूध जिसने पिया उसने दहाड़ा, एक ऐसा शेर मतलब एक ऐसा मतलब चीज़ है। तो शिक्षा लेना यानी कि एजुकेट करना अपने आप को, हर कोई भी एज नहीं होता है उसके लिए, कभी भी आप पढ़ सकते हैं। तो शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो 4 बुक मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा। पहला बुक है द लिटिल बुक दैट बीट्स द मार्केट, जो कि एक सेकंड ओके जोएल ग्रीनब्लैट मैं पढ़ा हूँ इसके बारे में, बहुत अच्छा बुक है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बेंजामिन ग्राहम का है, ये भी बहुत अच्छा बुक है। और एक है पीटर लिंच का, जो कि तीसरा नंबर में आप लोगों के सामने दिख रहा है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। और फर्स्ट हो गया आपका द वॉरेन बफेट ओए, इसको भी आप जाके पढ़ सकते हैं। लेकिन इससे एक बुक और है जिसको मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, उससे आप शुरुआत कर सकते हैं। रिच डैड पुअर डैड, नाम सुने होंगे, बहुत अच्छा बुक है, उसके आप शुरुआत करिए, बहुत अच्छा बुक है, आपका माइंड कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्लियर करेगा।
तो आज उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। अगर आप वीडियो को लास्ट तक बने हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा थैंक्स। अगर आप 30 एज का है, 40 एज का है, तो आप अपने भाइयों को, अपने सॉन्स, अपने बेटे हैं, उनको वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इनसे आपको, इस वीडियो से आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएगा। ऐसे ही वीडियोज़ मैं लाते रहूँगा। अगर वीडियो सही लगा तो आप एक लाइक ज़रूर कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय। अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा।